इसको सॉल्व करते हैं। आप देखिए तो क्या लिखेंगे, 3 तिया 9x और इधर भी 3 तिया 9 हो जाएगा, बराबर 4 दूनी 8x और माइनस प्लस 4 तिया 12। अब 9x माइनस 8x करेंगे और 12 माइनस 9 कीजिए तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल हॉल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। लर्न इजी मेथड्स टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। मैं मुकेश आज आप लोगों के लिए आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम जो हो रही है 2022 की, उसमें मैथ से कौन कौन से सवाल पूछे जा रहे हैं, यानी किस किस चैप्टर से मैथ के सवाल पूछे जा रहे हैं, उसी को बताने जा रहा हूं आप लोगों को। तो आप लोग से वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा, तब आप लोग देख पाएंगे कि अभी तक जितनी परीक्षा हो चुकी है या फिर जो परीक्षा हो रही है उसमें मैथ के किस किस टॉपिक सवाल पूछे जा रहे हैं, किससे सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं, तो उसी को मैं बताने जा रहा हूं। और साथ ही में आप लोगों को आज एक चैप्टर भी पढ़ाऊंगा मैथ का, जहां से सवाल अधिक देखने को मिल रहा है, हर फेज में देखने को मिल रहा है, हर शिफ्ट में सवाल देखने को मिल रहा है। तो अगली फेज जो परीक्षा होगी और अगले जो एग्जाम होगी ग्रुप डी की, उसमें आपको कुछ हेल्प हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा, तभी आप लोग आज के टॉपिक को अच्छी तरह से सीख पाएंगे और समझ ही पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का। आइए आप लोगों को हम दिखाते हैं कि अभी तक जो परीक्षा हो चुकी ग्रुप डी की जो हो रही है, उसमें किस किस चैप्टर से यानी किस किस टॉपिक से मैथ से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये जो टॉपिक देख रहे हैं यहाँ पर जो लिखा हुआ, इस टॉपिक सबसे जो है सवाल आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप गौर करेंगे तो सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी एक ऐसा जिससे कि आपको किसी भी अभी तक जो थर्ड फेज एग्जाम चल रही है फर्स्ट से लेकर किसी भी फेज में या किसी भी शिफ्ट में प्रोबेबिलिटी सवाल देखने को नहीं मिला है। लेकिन यहाँ पर जितना टॉपिक हम लिखे हैं इनमें से सभी से आपको क्या है सवाल देखने को मिल रहा है। तो अगर आपकी परीक्षा अगली फेज में है तो आप उसके लिए प्रिपरेशन कर लें पहले से, है ना। देखिए एपी से सवाल पूछे जा रहे हैं, माध्य माध्यिका बहुलक से, नल एवं हौज से, सिंप्लीफिकेशन, प्रोपोर्शन, डीआई से पूछ रहा है, टाइम एंड वर्क, ट्राइगोनोमेट्री है, जियोमेट्री है, अलजेब्रा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एलसीएम एचसीएफ है, एज से पूछा जा रहा है, सीआई और एसआई से भी पूछा जा रहा है सवाल, मेंसुरेशन से भी है और नंबर सिस्टम से है। यानी मैथ के करीब करीब चैप्टर से जो है सवाल आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सवाल अगर देखा जाए तो नेसेसरी क्या कर दिया गया है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको सवाल पूछा जा रहा है ना। इसमें आपको हर शिफ्ट में आपको एक सवाल क्वाड्रेटिक से देखने को मिल रहा है, एलसीएम एचसीएफ से देखने को मिल रहा है, एज से मिल रहा है, सीआई एसआई से मिल रहा है ना, और माध्य माध्यिका बहुलक से सवाल तो देखने को मिल ही रहा है। यानी करीब करीब ये सब सारे चैप्टर जो है इस सब से सवाल आपको देखने को मिल रहा है ग्रुप डी एग्जाम में। आपकी परीक्षा अगर नेक्स्ट फेज में है, अभी आप नहीं दिए हैं, तो आप इस सब चैप्टर को कर लीजिए ताकि आपको सुविधा हो जाए, आपको हेल्प हो जाए कुछ और मार्क्स को बढ़ाने में। तो आज मैं आप लोगों को, जैसे आप लोगों को पहले मैंने बता दिया था कि आज मैं कुछ टॉपिक भी आप लोगों को करवाऊंगा कि कौन से टॉपिक है जिससे सवाल अधिक पूछा जाता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को आज एज जो रिलेटेड सवाल होता नहीं, आयु संबंधी जो सवाल है उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इससे कुछ सवाल है आपको बना के दिखाएंगे। और इस तरह के जो सवाल हैं उस परीक्षा में देखने को मिला है ना, जो पहले परीक्षा हो चुकी है उस समय इसी तरह का सवाल पूछा गया है। तो आप देख लीजिए कि किस तरह का सवाल पूछा गया था। तो चलिए हम कुछ सवाल इस प्रॉब्लम का, यानी कि आयु संबंधी जो सवाल है उसको सॉल्व करके दिखाते हैं। इस चीज़ को अगर आप लिखना चाहते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक है मैथ का जिससे आपको सवाल देखने को मिलेगी परीक्षा में, तो आप इसको लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो पॉज करके। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं सॉल्व करके कि आयु संबंधी सवाल को किस प्रकार सॉल्व करते हैं और किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। अभी तक जो पूछा गया है परीक्षा में उस तरह की बात हम बता रहे हैं, उसी लेवल का सवाल जो अभी आपको हम करके दिखाएंगे। तो पूरा सवाल को देखिएगा, अंतिम तक रहिएगा वीडियो को। अगर सेशन अच्छा लग जाए तो लाइक कर दीजिएगा। देखिए एक सवाल हम लेते हैं, आयु संबंधित है चैप्टर, इससे सवाल पूछा जा रहा है एज से। एक सवाल यहां पर हम ले रहे हैं, सवाल देखिए आपके सामने है। कह रहा है अमर और अंजलि की वर्तमान आयु में 2:3 का अनुपात है। 3 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 होगा। अमर की वर्तमान आयु कितने वर्ष है? इस तरह का सवाल किस प्रकार से सॉल्व करेंगे सो देखिए। यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, एक अमर है और एक है अंजलि, और इन दोनों की आयु का अनुपात कह रहा है कि 2:3 है। 3 वर्ष बाद जो है यही अनुपात कितना हो जा रहा है, कह रहा है 3:4 हो जा रहा है। तो इसमें अमर की वर्तमान आयु कितनी है ये पूछा जा रहा है।
यानी ये साधारण सवाल है, लेकिन इस तरह का सवाल एग्जाम में देखने को मिल रहा है। तो देखिए, जब रेशियो में दिया रहे वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 2:3, तो वर्तमान आयु कितना हो जाएगा इसका? अमर का पूछा जाए तो 2x और अंजलि का 3x। जब भी अनुपात को हटाना रहे तो कोई भी आप वेरिएबल नंबर को मानकर उसे क्या करें, हटा दें। अब 3 वर्ष बाद, तो वर्तमान उम्र 2x है, तो 3 वर्ष कितना हो जाएगा? इसमें 3 आप जोड़ देंगे और इसका अनुपात करेंगे तो यह अनुपात किसके बराबर होगा? तो 3:4 के बराबर होगा। अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व करते हैं। आप देखिए तो क्या लिखेंगे, 3 × 9x और इधर भी 3 × 9 हो जाएगा, बराबर 4 दूनी 8x और +4 × 12। अब 9x - 8x करेंगे और 12 - 9 कीजिए तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? आपका 3 आ जाएगा। सवाल आपसे पूछा क्या जा रहा है? कह रहा है कि अमर की वर्तमान उम्र आयु कितने वर्ष है? तो अमर का जो है वो 2x है वर्तमान, और x का वैल्यू कितना है? 3 आया है। तो अमर की आयु कितना आ जाएगा? अमर की आयु जो है या फिर उम्र जो है वो क्या हो जाएगा? 2x मतलब 2 × 3 यानी 6 वर्ष। तो ये हो गया किसकी? अमर की आयु। तो इस तरह रेशियो से जो सवाल पूछे जाते हैं उसको आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आगे सवाल देखिए, अगला किस तरह का सवाल है और किसे पूछा जाता है। कह रहा है कि 6 साल पहले ए की उम्र बी की 2 गुनी थी। 6 साल पहले यदि उनके वर्तमान उम्र का अनुपात 4:3 है तो बी की वर्तमान उम्र क्या है? अभी जो सवाल मैंने बताया उसको अगर आप लिखना चाहते हैं सॉल्यूशन को तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। हम नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करके दिखाते हैं। कह रहा है 6 साल पहले ए की उम्र बी की 2 गुनी थी। अब वर्तमान उम्र का अनुपात जो है वो क्या पूछ रहा है? दिया हुआ है। यहाँ पर जो सवाल है उस सवाल को देखिए, कह रहा है 6 साल पहले ए की उम्र बी की उम्र की 2 गुनी थी। यदि उनके वर्तमान उम्र का अनुपात 4:3 है तो उनकी बी की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। अब ए और बी इस तरह, तो 6 साल पहले की बात की जा रही है। 6 साल पहले कह रहा ए की उम्र बी की 2 गुनी थी। तो अगर बी का x मान लिए तो ए का क्या हो जाएगा? 2x। हम x मान के बना रहे हैं कि ए की उम्र बी की 2 गुनी थी, तो बी का हम x मान लिए तो ए की उम्र कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। तो ये 6 साल पहले है। वर्तमान उम्र की बात करें तो कितना हो जाएगा? ए का उम्र 2x + 6, 6 साल इसमें जोड़ना पड़ेगा, और इसका कितना हो जाएगा? x + 6। अभी किसका उम्र 2x है? 6 साल पहले, तो 6 साल जोड़ देंगे इसमें तो वर्तमान आ जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है यदि उनके वर्तमान उम्र का अनुपात यानी 2x + 6/x + 6, इसका रेशियो कितना है? तो 4:3 है। तो क्या होगा? तो इसको आप गुना करिए, क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6x + 6 × 18, 4x + 4 × 6 = 24। तो 6x - 4x बराबर 24 और -18, तो 2x का वैल्यू आ जाएगा कितना? 6, और x बराबर हो गया 3, 2 × 3 = 6। तो x का वैल्यू 3 आ गया। पूछा जा रहा है कि b की वर्तमान उम्र क्या है? तो b का वर्तमान उम्र कितना है? x + 6 है, तो b की वर्तमान उम्र कितना आ जाएगा? x + 6 यानी 3 + 6, तो क्या आ जाएगा? 9 वर्ष। ये क्या निकल गया? बी का वर्तमान उम्र निकल गया। तो इस तरह का सवाल जो है फ्रेंड्स वो देखने को मिल रहा है एज से संबंधित। कुछ और सवाल आपको दिखाते हैं जो पूछा जा रहा है इसी में। इसको लिखना चाहते हैं वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। और आज का सेशन कैसा लग रहा है लाइक करके जरूर बताइएगा। लाइक कर दीजिएगा, समझ आएगा आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगता है तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन आप लोगों को इतना हम मेहनत करके लाते हैं वीडियो तो आपको लाइक करना बनता है एक तो, और ज़्यादा ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट सवाल सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अगला सवाल ये करा, कमल तथा शंभू के उम्र का अनुपात 7:4 है तथा उनके उम्रों का योग 44 साल है। 8 साल बाद शंभू तथा कमल की उम्र का अनुपात क्या होगा? ये निकालने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर देखिए कमल तथा शंभू 2 व्यक्ति हैं, कमल है और एक है शंभू। इन दोनों के उम्र का अनुपात दिया हुआ है। सवाल को आप देख पा रहे होंगे तो इन दोनों का उम्र का अनुपात दिया हुआ है कितना?
तो कह रहा है 7:4 है। तो अलग अलग अगर करेंगे तो इसका 7x हो जाएगा, इसका 4x हो जाएगा। रेशियो को हटाने के लिए कोई वेरिएबल नंबर को हम मान लेते हैं, चर संख्या को, तो ये अलग अलग हो गया। अब इन दोनों के उम्र का योग, तो 7 4 11x बराबर दिया है 44 और x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। अब x का वैल्यू जब 4 आ गया तो बोल रहा है कि संभुत था कमल की उम्र का अनुपात, यानी 4x और बाई कितना बोल रहा है, संभुत तथा 8 साल बाद बोल रहा है। तो 8 साल बाद कितना हो जाएगा 4x + 8 समूह का उम्र, और इसका 7x + 8। अब इसका बोल रहा है अनुपात निकालने, तो 4 × 4 और +8 और नीचे लिखेंगे 7 × 4 + 8, तो हो जाएगा 4 × 16 और 8 24, 7 × 28 और 8 36, तो कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, तो 2:3 हो गया 8 साल के बाद। संभुत था कमल का, यहाँ पे जो दिया था वो कमल तथा समूह का अनुपात दिया था, और 8 साल बाद पूछ रहा था समूह था कमल का, तो कितना रेशियो आया 2:3 आ गया। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा माँ और बेटे की उम्र का अनुपात 7:3 है। यदि इनके उम्रों का योग 60 साल है तो उनकी उम्रों के बीच कितना अंतर है। ये भी सवाल इजी है, आप जिस प्रकार यहाँ दोनों का रेशियो को जोड़ दिए हैं उसी प्रकार यहाँ भी जोड़ देना है, और फिर अंतर भी निकालने का रहा तो दोनों के अनुपात का अंतर निकाल देना है, आपका आंसर आ जाएगा। आइए हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। इसको लिखना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। सवाल यहाँ पर कह रहा है माँ और बेटे के उम्र का अनुपात दिया हुआ है, कितना, तो दिया हुआ है 7:3। तो इसका 7x हो जाएगा, इसका 3x हो जाएगा, यानी इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, तो योग हो जाएगा 10x, और 10x बराबर 60 दिया है, तो x बराबर 10 × 60 6 आ गया। अब हमसे कहा जा रहा है कि दोनों की उम्र का अंतर क्या है, तो दोनों का अंतर निकाल दीजिए। इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 7x - 3x बराबर 4x, और 4 गुना कितना करेंगे 6x का वैल्यू, तो 4 × 6 = 24 वर्ष। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये संबंधित से जब भी कोई सवाल पूछा जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल इसी तरह का पूछा जाएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं आपको क्या पूछा गया। कहा था कि चंद्रिका और गोमती की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 4 वर्ष बाद जब उनकी आयु का योग 80 वर्ष होगा, उनकी आयु में क्या अनुपात हो जाएगा। वर्तमान उम्र जो है वो 4:5 है। 4 वर्ष बाद जब उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा 80 वर्ष हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। इसको लिखना चाहते हैं लिख लीजिएगा। नेक्स्ट बार सॉल्व करके हम दिखाते हैं आपको। कह रहा है चंद्रिका और गोमती, चंद्रिका है और एक कौन है गोमती, इन दोनों के आयु का अनुपात दिया हुआ है 4:5, और तो इसका उम्र क्या हो जाएगा, इसका 4x इसका 5x। 4 साल बाद, तो 4 साल बाद इसका योग कितना हो जाएगा 9। 4 साल तो 4 साल इसका भी 4 साल इसका भी, प्लस कितना 8 बढ़ जाएगा योग में, और बराबर कितना दिया 80। तो 9x बराबर 80 माइनस हो जाएगा 8, और 9x बराबर कितना हो गया 72, और x का मान आ गया 8। 9 × 72 होगा, इसको आप कटा देंगे तो अब x का मान आ गया 8। आप पूछा क्या जा रहा है, पूछा जाता है कि 4 वर्ष बाद जब उनकी आयु का योग 80 वर्ष होगा, उनकी आयु में क्या अनुपात होगा। तो 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, तो 4x + 4 और 5x + 4 ये अनुपात निकलेगा। तो 4 गुना कितना 8 और +4, और 5 गुना 8 + 4, तो 8 चौका 32 और +4, और 8 पंचे 40 और +4, तो कितना आ जाएगा 36, और नीचे आ जाएगा 44। तो 4 नम्मा 36 और 11 चौक 44, यानी 9 अनुपात कितना आ गया 11 आ गया। 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात। तो फ्रेंड्स एज से संबंधित इसी तरह का सवाल पूछा जा रहा है, तो आप लोग कर लीजिएगा थोड़ा सा और जाइएगा। अगर आपकी परीक्षा अभी बाकी है तो अगर आप अभी तक नहीं दिए ग्रुप डी एग्जाम तो
तो वहाँ पे आप जाइए। और जो मैंने आपको पहले बताया कि कौन कौन से टॉपिक है जिससे सवाल पूछा जा रहा है, तो उस टॉपिक को थोड़ा रिवीजन कर लीजिए ताकि आपको अच्छा मार्क्स आ सके परीक्षा में। आई होप फ्रेंड्स आपने पूरी वीडियो देखा होगा। तो आज के क्लास कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।